नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज राहु से संबंधित एक बेहद अद्भुत चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि देने में राहु, केतु, इनको सबसे आगे ज्योतिष शास्त्र में रखा गया है। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, नाम हुआ, वैभव, कुल मिलाकर के देखें तो जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन अचानक सब कुछ छोड़कर एकांत की तलाश में भागने लगे? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि कोई व्यक्ति जो संपन्नता के शिखर पर पहुंचा हुआ हो, उसे अचानक वैराग्य क्यों आ जाता है? नहीं देखा तो देखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली भी रखा हूं, उनसे मिल भी चुका हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो मोह देता है, भ्रम है, मोह देता है, मोह भंग भी करता है। राहु रहस्यमयी ग्रह है, माया है। राहु की जो माया है, वो माया जातक को जीवन काल में सब कुछ दे करके उस माया से, याद रखिएगा, शनिवत राहु है। हालांकि मैं ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि शनिदेव व्यक्ति को संघर्ष और परेशानियों में डालकर अंततः पवित्र कर देते हैं। राहु भ्रम है, पवित्र कर देता है ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन राहु भी शनिवत है। फलतः यह भी देर सवेर जातक को माया से दूर करने का काम कराता है। यानी जिस भाव का वो फल देता है उसमें स्थायित्व नहीं देता। समझ गए आप बात को? अर्थात धन दिया, लेकिन उस धन का भोग जातक स्थायित्व के साथ चरम तक नहीं ले पाता। बीच में ही उसे पता चल जाता है, क्योंकि राहु छाया है, राहु भ्रम है, तो वो जब देता है तो साथ ही साथ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है जहां जातक को धन, मान, संपन्नता, सफलता के पीछे छुपी जो असली शून्यता है उसका अनुभव हो जाता है। राहु पहले भोग देता है और फिर उनसे ऊब। कब, कहां, किन भावों में जन्म कुंडली में राहु हो तो जातक को छप्पर फाड़ कर धन देता है, इतना देता है कि जातक ऊब जाए। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि द्वितीय भाव का राहु अगर बली स्थिति में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को, क्योंकि दूसरा भाव क्या है, तो धन का, भोजन का, वाणी का, संग्रह का, मूलतः संग्रह, तो ऐसा राहु जातक को संग्रह का प्रलोभन देता है। जातक इसके चलते खूब संग्रह करता भी है, लेकिन समय के साथ ही जातक की जो आत्मा है वो समझती है, जानती कि इस संग्रह का कोई मूल्य नहीं है। जन्म कुंडली का एकादश भाव, यहां पर राहु अपार लाभ देते हैं, खूब पैसा, खूब सफलता, पैसा बरसाते हैं, लेकिन जातक को पहले तो तृप्ति नहीं मिलती है। जितना मिलता है उसको लगता है उसको संतोष ही नहीं होता, और फिर कुछ समय के बाद लगता है कि ये सब क्या है, क्यों है, ये तो मेरा गोल नहीं था। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम में राहु और गुरु की अगर युक्त दृष्टि हो, यानी राहु की भी दृष्टि कहीं से पड़ रही हो और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही हो, जन्म कुंडली के किसी भी भाव से राहु की भी दृष्टि हो, गुरु की भी दृष्टि हो, तो बुद्धि और संकल्प इतने प्रबल बनते हैं कि जातक धन खूब अर्जित करता है, चौतरफा धन अर्जित करता है, लेकिन समय के साथ, याद रखिए, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो 9वें से 9वां है, वो विशेष धर्म को प्रदर्शित करता है, जातक का मोह भंग होता है और वो वैराग्य की ओर भागता है। जन्म कुंडली का 10वां भाव, अगर 10वां भाव में राहु विशेषकर शुक्र या बुध से युक्त हो तो जातक को उसके करियर में धन तो खूब आता है, लेकिन अंततो गत्वा जातक को लगता है ये मैं तो मशीन बन गया हूं, मैं मशीन की तरह जी रहा हूं, दिन भर वही काम, वही काम, वही काम, क्या करूंगा इस सबका। राहु अंततो गत्वा पहले मोह को जन्म देता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले मोह,
उस चीज की ओर आपको जाने के लिए बाध्य करता है और फिर खेल शुरू होता है वहां से उस मोह को तोड़ने का। राहु का जब खेल शुरू होता है तो वो पहले लालच देता है, बढ़ाओ और बढ़ाओ, संपत्ति, ऐश्वर्य, तुम्हें इतना चाहिए जितना औरों के पास है उससे बेहतर चाहिए। और फिर बाद में कहता है इसमें तो आंतरिक शांति है ही नहीं, क्यों नहीं? धीरे धीरे समझ में आता है। प्रिय दर्शकों, इसमें ज्योतिष लगाने की आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली में राहु विच्छेदात्मक ग्रह के रूप में देखे गए हैं। अब जिन भावों में मैंने राहु की चर्चा की, जिन ग्रह स्थितियों की मैंने चर्चा की, उस जिस कुंडली में भी आप आजमा सकते हैं, ऐसे जातकों के पास धन खूब आते हैं। लेकिन धीरे 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 उसको समझ में आ जाता है, उस जातक को समझ में आता है कि मुझे कोई आंतरिक शांति तो मिल ही नहीं रही है, मैं रिश्तों से दूर हूं। और फिर उस अवस्था में, चूंकि जैसे ही राहु क्या है, भ्रम है, मृग तृष्णा, राहु के द्वारा दिया गया धन। अच्छा, यहां पर गौर करिए, यहीं पर अगर हम गुरु द्वारा दिए धन की बात करें तो वो थोड़ा अलग है। वो मृग मरीचिका नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती। वहां पर जो धन आपको मिलेगा, उस धन में आप जितना पा गए, खाइए पीजिए आराम करिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए वाली बात होगी। लेकिन राहु जो देगा वो ये न के न प्रकारेण आपको देने के लिए बाध्य करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा मोह भंग क्यों होता है? तो अति सर्वत्र वर्जयत, जातक अति की ओर भागता है। और जब अति की ओर भागता है तो ये तो मोह के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, भ्रम है। तो भ्रम हमेशा तो कायम रह नहीं सकता, कभी तो उजाला होगा। जब भ्रम छटेगा तो उस अवस्था में जातक भीतर से संघर्ष करने लगता है। फिर उसको लगता है कि धन किस लिए है। उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि अब तो इस सब में मैं नहीं जाऊंगा। फिर अचानक वो योग करने लगेगा। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेन लाइन से भागने लगे। जहां करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति दिन रात मोबाइल में लगा हुआ था, दिन रात इंटरनेट में, उसको मोबाइल और इंटरनेट के बिना उसका काम ही नहीं चल रहा था, वो 2-2 दिन सप्ताह में 3-3 दिन मोबाइल देख ही नहीं रहा है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं। परिवार वाले कह रहे हैं सनकी हो गया है, पागल हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जान रहा है कि वो क्या कर रहा है। उससे बात करो तो पता चलता है कि उसकी जिंदगी में एक अलग ही शांति उसको महसूस हो रही है। वो असल में टूट नहीं रहा, वो जुट रहा है भीतर से। एक गहरा रहस्य उसके भीतर पल रहा है। प्रिय दर्शकों, राहु आगे बढ़ा करके इस पॉइंट पर लाकर के व्यक्ति को परिपक्व बना देते हैं। ये वो चरण होता है जहां माया से जातक निर्वेद, माया से मोह भंग हो जाता है, मोह से मोह भंग हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर आपकी कुंडली में है और आपके घर वाले भी आपको सनकी ही मानने लगे हैं, आप ऐसा कुछ करें। अब एक उदाहरण से देखिए, बीते दिनों, एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जो सुना था आपने, जैन समाज का एक युवक जिसने सब कुछ, बड़ी नौकरी छोड़ करके जाकर के त्याग कर लिया। तो एक तो वो हो गया, एक ये हो गया, ये वाला वो वाला हो गया कि जहां उसने पा लिया और पाके तुरंत छोड़ दिया। लेकिन मैं ये वाले सूत्र में उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 50-60 साल बिता दिए और खूब पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि मतलब था नहीं, सब कुछ जो सब चाहिए पैसा बरस रहा है, लेकिन अंततोगत्वा ऊब हो गई उनको पैसे से। तो राहु द्वारा दिया गया जो पैसा होता है, वो ध्यान रखिए कि गुरु की तरह कई बार गुरु छप्पर फाड़ के वैसे एकाएक नहीं देते। ये न कि न प्रकारेण आ जाए, दिन दुना रात चौगुना, ये राहु करते हैं। राहु जब देते हैं, एकादश का राहु ऐसा देता है, दशम का राहु ऐसा देता है, तीसरे का राहु देता है ऐसा, वो दूसरे का भी राहु, मैंने जैसा सूत्र में बताया कि गुरु इत्यादि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो देता है, खूब देता है। लेकिन जातक को एक समय के बाद लगने लगता है ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। फिर भी अगर आपके घर वाले ऐसा लगता है कि, और आपको भी लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी अभी जिम्मेदारी है, पूरा करना चाहिए, तो काला तिल और काले उड़द का दान करिए। वैसे मैं बता दूं कि धन से मोह छूट रहा है तो डरे मत, ये वैराग्य है, ये डिप्रेशन नहीं है, आप पागल नहीं हो गए हैं, सनकी नहीं हो गए हैं। राहु यही चाहता है, ये माया को अंततः खोकर आपको अपनी असली आत्मा को दिखाना चाहता है, यानी आत्मबोध कराना चाहता है, खुद को पहचानने का मौका दे रहा है। याद रखिए, राहु को हम भ्रम कहते हैं, लेकिन असल में राहु वो ग्रह है, जाहिर सी बात है शनिमत इसीलिए कहा गया कि भ्रम देता है लेकिन अंततोगत्वा आपको सत्य की ओर भी धकेलता है। तो धन वो जब देता, जाहिर सी बात है बुरा, इसीलिए इसको कहा गया कि ये न के न प्रकारेण देता है। कहीं से भी ले आओ, मार काट, जो करना है करो, सब करो, हर वो बुरा कार्य, हर जो भी कर सकते हो आप करो। लेकिन अंततोगत्वा ये राहु उस जगह पर आपको ले आ देता है जहां आपको खुद से पूछना पड़ता है कि अब बचा क्या, क्यों कर रहा हूं मैं ये,
क्या ले जाऊंगा? और राहु उत्तर देता है कि अब यही समय है जहां खुद को आप जान लो, और जानना ही होता है। तो मैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा होने लगा है, जल्दी होने लगा है, तो मेरी राय है कि अभी आपको और काम कर लेना चाहिए। परिवार के लिए जो देना है दे दीजिए। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, पहले ही हो रहा है, समय पर हो रहा है, तो फिर आपके घर वालों को ये समझना चाहिए, उनको ये वीडियो दिखाइए कि आपका जो काम था आपने अपने जिम्मे का काम कर लिया है, अब आपको वैराग्य की ओर ही जाना है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।